चलिए मैं दो उदाहरण देता हूं फिर आपको। कन्हैयालाल हत्याकांड, आरोपी जावेद बरी, नॉट बरी, जमानत पर छूटा है जी हाँ, जमानत। हाँ, ये लीगल प्रक्रिया है। मुझे लगता है आपको और मुझे दोनों को किसी जस्टिस के विवेक पर जो है प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए, लेकिन जमानत पर छूटना, बरी होना, दोनों में बहुत हाँ, फर्क। जमानत और सरतन से जुदा खादिम चिश्ती, दोनों एक ही तो है यार। इसमें क्या है? नहीं सर, दो अलग है। सरतन से जुदा की नारेबाजी जो हुई थी, खादिम चिश्ती, उसको लेकिन वो भी बरी नहीं हुए ना। मैं फिर वही कह रहा हूँ, वो भी अभी जमानत पर छूटे हैं। लेट द कार्रवाई होने दीजिए। एक बार जांच होकर के प्रतिवेदन न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसके बाद में मुझे लगता है कि आपको और मुझे सार्वजनिक रूप से न्यायालय में लंबित विषय पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ठीक है। मोदी सरकार, मोदी 3.0 के 100 दिन आज, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। गजेंद्र जी, जो सशक्त भारत, आर्थिक महाशक्ति, विश्व शक्ति जो बनाने के लक्ष्य आपका है, इन 100 दिनों में वो गति, वो रफ्तार, वो दिशा क्या सही तरफ है? निश्चित रूप से मंत्रालय के लिहाज से भी निश्चित रूप से सही है। देखिए, भारत आजादी के बाद में धीरे धीरे कदम ताल करते हुए एक मुकाम पर पहुंचा था। मैं ये नहीं कहूंगा मंच पे खड़े होकर के कि 10 साल में ही सब कुछ हुआ होगा। धीरे 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 भारत ने प्रगति की। लेकिन इस दृष्टि से देखिए, कोई भी काम कोई व्यक्ति करता है, कोई समाज करता है, कोई संस्था करती है, कोई सरकार करती है, कोई देश उपलब्धियां हासिल करता है, या व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन भी करता है, प्रतिवर्ष करता है, किसी एक निश्चित कालावधि में करता है। आपके पास में आकलन के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जो कुछ आपने किया है केवल उसका स्मरण करिए, प्रशंसा के पात्र बनने की या प्रशंसा अर्जित करने का प्रयास कीजिए, और ऐसी प्रशंसाओं से घिर करके सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी को ग्रहण करिए, आत्ममुग्धता के भाव को। और दूसरा विषय होता है कि प्रतिदिन रात को व्यक्ति ये सोचे, प्रतिवर्ष सरकार ये सोचे, सरकार में बैठे ये लोग सोचे, संस्था में काम करने वाले, व्यापार व्यवसाय में काम करने वाले, मैं क्या कर सकता था जो नहीं कर पाया। पहली अवस्था आपको आत्ममुग्धता के साथ में ठहराव देती है, और ठहराव जो है वो सड़न पैदा करता है, सड़न मृत्यु का कारण बनती है। और दूसरी अवस्था आपको नित्य नई नूतन प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। मोदी के पहले के कालखंड में देश में पहली मग जो है अवस्था के से हमारी सरकारें, हमारे नीति निर्धारक, हमारे लोग घिरे हुए थे। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में दूसरे तरह की व्यवस्था प्रारंभ हुई है, जब हम नित्य प्रतिदिन इस बात का आकलन कर रहे हैं कि हम क्या और कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों की सोच बदली है और उसी के चलते हुए काम करने का तरीका बदला है। जो कुछ हम 70 साल में नहीं कर पाए थे, 67 साल में नहीं कर पाए थे, वो अब हमने पिछले 10 साल में उसको करने का प्रयास किया है, जो पहले की सरकारें आसानी से कर सकती थी, लेकिन अप्रोच सही नहीं होने के कारण से नहीं कर पाई। और तब से लेकर के एक गति बनी है, और एक नई दिशा में एक लक्ष्य को लेकर के गति बनी है, और वो दिशा भी कायम है, वो गति भी कायम है। उस गति को और अधिक द्विगुणित करने की दिशा में निश्चित रूप से इस 100 दिन में प्रयास हुए। अगर मैं मेरे मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, संस्कृति मंत्रालय, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव एक बार भारत के बदलती हुई हैसियत विश्व भर में के साथ में वापस पुनः स्थापित होने लगा है। भारतीय मूल के विषयों के बारे में लोगों की श्रद्धा का भाव और आकर्षण का भाव दोनों बढ़ने लगा है। आज भारत की स्वीकार्यता, भारत की संस्कृति की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बढ़ने लगी है। हम नए सिरे से भारत की संस्कृति की पहचान विश्व के साथ किस तरह से करा सकें, और विश्व के हित में भारत की संस्कृति किस तरह से उपयोगी हो सकती है, इस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया है। जहां तक पर्यटन के दृष्टिकोण से मैं बात करूं, ये हम ऐसे मुकाम पर आकर के खड़े हुए हैं पिछले 10 साल के कालखंड में, जब भारत जो सदियों से पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का ज्ञान, भारत का ऐश्वर्य, भारत की का सामर्थ्य, भारत की कला, भारत का स्थापत्य, इन सब को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए दुनिया भर के लोग भारत में आए, भ्रमण किया, लिखा। और कालांतर में बहुत सारे लोग भारत से ईर्ष्या भाव लेकर के आए, उन्होंने आक्रमण किया, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की, हमारी संपदा को लूटने का प्रयास किया, भारत ने उसकी कीमत चुकाई। हम मानसिकता से एक जो है दबी कुचली मानसिकता से गुजर रहे थे। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति पे पदार्पण के बाद में भारत
एक नए आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ में एक बार फिर दुनिया के लिए नए आकर्षण का केंद्र बनने लगा है। अब ऐसे में भारत को जानने देखने के लिए विश्व भर से आने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा होगा और भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के चलते हुए, उनकी नीतियों और नीतियों को धरातल पर उतारने के चलते हुए जिस तरह से सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन आया, आंकड़े कहते हैं 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए और एस्पायरिंग क्लास के रूप में एक नया सेगमेंट मिडिल क्लास के साथ में जुड़ा, जो पहली बार जिसके जेब में डिस्पेंसेबल इनकम है, खर्च करने के लिए पैसा है और वो घर से बाहर निकल करके देश को जानना और पहचानना चाहता है, समझना चाहता है, देखना चाहता है, भारत की बहुआयामी संस्कृति को एक्सपीरियंस करना चाहता है। उसकी ये जो सदियों से, पीढ़ियों से दबी हुई मानसिकता थी, उसकी इच्छा थी, उत्कंठा थी, वो अब बाहर निकली है। भारत सबसे तेजी से टूरिज्म जिस देश में बढ़ेगा एज ए मार्केट भी एंड एज ए डेस्टिनेशन भी, ऐसी अपॉर्चुनिटी के कगार पर खड़ा है। और ऐसे विश्व भर के टूरिज्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोग कहते हैं कि भारत, जिसका टूरिज्म की ग्रोथ रेट लगभग जो है 7% 8% के आसपास में है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग भारत का 6-6.5% के आसपास में, ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म जो 10.4% है, हम वहां तक भी पहुंचेंगे और भारत का CAGR जो है वो टूरिज्म के सेक्टर में इट इज गोइंग टू रिमेन मोर देन 15% बाय एनी केस। इसलिए भारत प्रबल संभावनाओं के द्वार पर खड़ा और हम उस संभावनाओं का दोहन करने के लिए अपने नए नीति निर्धारक मानदंडों के साथ में काम कर रहे हैं। आपने जिस चीज का जिक्र किया गजेंद्र जी, पर्यटन, भारत का पर्यटन बहुत हद तक निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से लिया जाता है। जब हम विदेशी धरती पर जाते हैं तो हम सभी भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह होते हैं। आपको लगता है कि हाल फिलहाल भारत के कुछ नेताओं ने उस चीज, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने की कोशिश की विदेशी धरती पर जाकर? निश्चित रूप से, और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जाकर के इस तरह से राष्ट्र विरोधी ताकतों से सर्टिफिकेट लें, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों के साथ में अपनी मुलाकात करें और जाकर के भारत के बारे में निगेटिव टिप्पणियां, निराधार, सही है, हकीकत है, हम कहें समझ आता है, लेकिन निराधार टिप्पणियां इस तरह की करें। मैं देख रहा था कहीं उनका स्टेटमेंट, मैं सोशल मीडिया में देखा, स्टेटमेंट दिया कि भारत में वो परिस्थिति का इंतजार है जब सिख कड़ा और जो है केश धारण करके, पग धारण करके और वो जो है गुरुद्वारे में जा सके। इंतजार नहीं होगा। भारत में जंग है पगड़ी पहनने की और कड़ा पहनने की, सिखों को अनुमति नहीं है गुरुद्वारों में, उन्होंने ये कहा, जंग है। क्या ये हकीकत है? और मैं ये कहूंगा कि दोष केवल उनका नहीं है, दोष हम मीडिया के मित्रों का भी है। हम हकीकत को कितना ताकत से देश और दुनिया को दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस पर भी हमको आत्मविवेचन करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।